हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन गाइडर वीके पे आपका स्वागत है। इस समय आशा वर्कर्स धरने पर बैठी हुई हैं अपनी मांग को लेकर के, और ये आशा वर्कर्स मोदी सरकार से नाराज़ हैं। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। मोदी सरकार से नाराज हैं आशा वर्कर्स। शाहजहांपुर से धरने में शामिल होने आई आशा संगठन की जिला अध्यक्ष संगिनी कार्यकर्ता कमलजीत कौर कहती हैं, हम आशा बहनों का मुख्यमंत्री जी से एक सवाल है कि जब आशाएं अपनी मांगों के साथ अपने मुख्यमंत्री जी से मिलने जाती हैं तो उन पर पुलिसिया दमन क्यों होता है, फर्जी मुकदमे क्यों लादे जाते हैं। उन्होंने शाहजहांपुर की घटना का जिक्र किया। कमलजीत जी सभी आशा बहनों से एकजुट होकर चरणबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की अपील की हैं। वे कहती हैं, पूरे प्रदेश में आशा और संगिनी बहनों के काम का पैसा अधिकारी खाए जा रहे हैं, लेकिन हम दमन का डट कर मुकाबला करेंगे। लंबे समय से आशाओं की लड़ाई लड़ रही और स्वयं भी आशा का काम करने वाली इलाहाबाद की मंजू देवी कहती हैं, कहने को हम कामकाजी महिलाएं हैं, लेकिन हम ऐसी कामकाजी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों की स्कूल फीस तक भरने के काबिल नहीं हैं। वे कहती हैं, दिन रात खटने वाली हम आशाओं ने कोविड काल में अपनी जान की बाजी लगा दी। जब क्वारंटीन हुए लोगों के पास कोई नहीं जाता था तो हम आशाएं ही उनके पास जाती थीं। बेहद विषम परिस्थितियों में काम करने के बावजूद हमारा कोई सम्मान नहीं है। मुरादाबाद से आई आशा इंदु शर्मा ने बताया कि मामूली सी कमीशन में हम लोग काम करने की विवश हैं। न तो कभी पैसा पूरा मिलता है और न ही कभी समय से भुगतान होता है। 1,500-2 हज़ार में हम पूरे महीने खटते हैं, उस पर भी पैसा कभी किसी बहाने काट लिया जाता है। इंदु कहती हैं, फैजाबाद में हमारी आशा बहन काम करने के दौरान ही हार्ट अटैक से मर गई। तो आज आशाओं की हालत यही हो चुकी है। सरकार केवल काम पर काम लेना जानती हैं, पर पैसा देना नहीं चाहती। बरेली से आई रामश्री गंगवार ने कहा कि हम राज्य सरकार को चेतावनी देते हैं कि यदि आशाओं की मांग नहीं मानी गई तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाया जाएगा। रायबरेली से आई आशा सरला श्रीवास्तव ने कहा कि यदि हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तो हम पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार में जा सकते हैं। तो आप हैं। पटना से ऑल इंडिया स्कीम फेडरेशन के राष्ट्रीय संयोजक शशि यादव ने कहा कि सरकार को चाहिए कि शाहजहांपुर में जिन आशाओं पर फर्जी मुकदमे लादे गए हैं उन्हें अविलंब वापस लें और पूनम पांडे पर जानलेवा हमला करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की जाए। वे कहती हैं, सभी आशाओं का ई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो और उनके पेमेंट की गारंटी की जाए, क्योंकि समय से भुगतान न होने के चलते आशाएं बेहद आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। वे कहती हैं, मुरादाबाद की आशा बहन को इसी आर्थिक संकट के कारण आत्महत्या पर विवश होना पड़ रहा है। उनके मुताबिक जब तक आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक उनकी आर्थिक दशा सुधर पाना असंभव है। धरने को समर्थन देने ट्रेड यूनियन एक्यू के महासचिव राजीव डिमरी जी भी लखनऊ पहुंचे और सभी आशाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों साथ ही आगामी 23-24 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय हड़ताल में शामिल हों, अपनी मजबूत दावेदारी पेश करें। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार स्कीम वर्कर्स को बिना न्यूनतम वेतन दिए बंधुआ मजदूरों की तरह काम करवा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। धरने को संबोधित करते हुए एक्यू के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही
और प्रदेश सचिव ने कहा कि हमारा ट्रेड यूनियन स्कीम वर्कर्स की लड़ाई विभिन्न राज्यों में लंबे समय से लड़ रहा है। कुछ राज्यों में हमने सफलता भी हासिल की है। उत्तर प्रदेश में भी हम स्कीम वर्कर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें दो मत नहीं है कि जब तक आशा बहनों की मांगें पूरी नहीं हो जाती, हमारा संगठन एक2 और उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन मिल करके पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। तो आपने देखा, उनकी मांगें पूरी कराएंगे। आशाएं अपनी समस्याओं को लेकर के सरकार से नाराज़ हैं और अपनी समस्या उन तक पहुंचाना चाह रही हैं, और वह इस आंदोलन के माध्यम से सरकार तक पहुंचा रही हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।